गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम करेंगे 9th क्लास की बी हाइव बुक का पहला लेसन, द फन दे हैड, वो मज़े जो उन्होंने किए। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलिए इसे शुरू करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लिखा है बिफोर यू रीड, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो कहानी हम पढ़ेंगे वो भविष्य के हिसाब से लिखी गई है, यानी कि ये कहानी भविष्य की कहानी है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ, जब किताबें और स्कूल जैसा कि उन्हें हम अब जानते हैं, जैसा कि किताबों और स्कूल को हम अब देखते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, उस वक्त वो भविष्य में ना तो ऐसे स्कूल होंगे ना ऐसी किताबें। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो उस वक्त बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़। नीचे एक तस्वीर दी गई है, इस तस्वीर से आपको कुछ आइडियाज़ लग जाएंगे। तो आप इस तस्वीर में देखें कि एक बच्चा है जो कंप्यूटर पे बैठा है, लैपटॉप अपना कंप्यूटर खोल के, और लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स के माध्यम से वो पढ़ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक वर्चुअल क्लासरूम है। वर्चुअल क्लासरूम वही है जो एक कमरे में सेटअप बनाकर जहां हम कंप्यूटर्स, इंटरनेट, इनके माध्यम से स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल क्लासरूम। अब नीचे देखिए, रोबोटिक टीचर, यानी कि आने वाले समय में हो सकता है एक इंसान की जगह, एक इंसानी टीचर की जगह हो सकता है एक रोबोटिक टीचर ले ले। एंड स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, ये बताया है आपको, मूविंग ई टेक्स्ट, यानी कि जो बुक्स हैं वो अब की तरह प्रिंट में ना होकर, कागज़ों पे ना होकर, कंप्यूटर्स पे ई बुक होंगी, यानी कि टेली बुक होंगी। तो चलिए हम लेसन शुरू करते हैं। आखिर ये सब होगा कैसे और किस तरह से राइटर ने हमारे सामने इसे प्रेजेंट किया है। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने तो इस बारे में अपनी डायरी में भी उस रात लिखा था। ऑन द पेज हेडेड 17th of May 2157, 17 मई 2157 में। देखिए ये कहानी हमसे कितने आगे की बात कर रही है। शी रोट, क्या लिखा था उसने, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को एक असली किताब मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, ये एक बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, मार्गी के दादा ने एक बार कहा था, दैट, क्या कहा था, कि व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, कि जब वो एक छोटा बच्चा था, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, तब उसके दादा ने उसे बताया था, दैट देयर वॉज अ टाइम, कि एक ऐसा समय भी था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सारी की सारी कहानियां कागज पर छपती थी। देखिए मार्गी के दादा ने बताया था कि उनके दादा ने उसको बताया था, यानी कि मार्गी के दादा के समय की बात हो रही है यहां पर। मार्गी के दादा ने बताया कि एक ऐसा भी समय होता था जब सारी कहानियां कागज पे छपती थी। तो अब उन्हें बिल्कुल वैसी ही एक किताब मिल गई है। दे टर्न्ड द पेजेस, उन्होंने कागजों को पलटा, उन्होंने पेजेस को पलटा, विच वर येलो एंड क्रिंकली, वो पेज, क्योंकि किताब काफ़ी पुरानी थी तो वे पीले पड़े हुए थे। एंड क्रिंकली, क्रिंकली साइड में मीनिंग लिखा है, विद मैनी फोल्ड्स और लाइन्स, ये बिल्कुल वैसा ही है जब कोई किताब पुरानी हो जाती है, बार बार पलटने से उस पर सलवटें आ जाती हैं। एंड इट वॉज ऑफुली फनी, और ये बड़ा ही हास्यास्पद था। क्या, टू रीड वर्ड्स, उन शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल, जो बिल्कुल अपनी जगह पर स्थिर थे, इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे, चलने की बजाय, दे वर सपोज टू, जैसा कि सोचा जाता था, जैसा उनसे उम्मीद की जाती थी,
ऑन ए स्क्रीन, यू नो। अब आप इसको थोड़ा सा समझें कि ये कहानी आने वाले समय की है, जब टीवी पर, कंप्यूटर पर टेली बुक्स होंगी और वो अपने आप उनमें वर्ड्स चलते रहते हैं। ये आने वाले समय की है। अब उन्हें मिल गई है एक पुरानी किताब। उस पुरानी किताब में, यानी कि जो किताब हम एट प्रेजेंट, हम आज की जो पीढ़ी है, हम जो लोग हैं वो पढ़ रहे हैं, उनमें जो वर्ड्स हैं वो अपनी जगह स्थिर हैं। इन्हें ऐसी ही किताब मिल गई है एक, और वो उस किताब को देखकर बहुत ही हैरान हैं और उन्हें ये बड़ा हास्यास्पद लग रहा है कि ये किताब में जो अक्षर हैं वो तो अपनी जगह पे स्थिर हैं और वो चल ही नहीं रहे हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और जब एक बार उन्होंने फिर से पिछला पन्ना पलटा, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, उसके ऊपर बिल्कुल वही शब्द थे, दैट इट हैड हैड व्हेन, जो तब भी थे, दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जैसा कि उन्होंने, जबकि उन्होंने पहली बार पढ़ा था। इट मीन्स, वो क्या कहना चाहता है राइटर, कि इस किताब में जब वो एक बार शब्द को पढ़ चुके हैं, उसके बाद पिछला पेज उन्होंने पलटा है, उस पेज पर तब भी वही शब्द थे। आने वाले समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला था इस कहानी के मुताबिक, क्योंकि तब होंगी टेली बुक्स, जिन पर के कंप्यूटर्स पर हमारे वर्ड्स चलते रहते हैं। वर्ड्स जो हैं स्थिर नहीं होते हैं। गी सेड टॉमी, अरे व्हाट अ वेस्ट, कितनी बेकार की बात है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब आपने किताब पढ़ ली, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप इसे फेंक देते हैं। आई गेस, मुझे तो ऐसा ही लगता है। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, मेरे टेलीविजन स्क्रीन पर लगभग 10 लाख किताबें होंगी। देखिए, 1 मिलियन जो है वो 10 लाख का होता है। वो क्या कहता है टॉमी, कि मेरी टेलीविजन स्क्रीन में लगभग 10 लाख किताबें हैं, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इसमें और भी आ जाएंगी। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। सेम विद माइन, मैं भी ऐसा ही करूंगी। सैड मार्गी, मार्गी ने कहा। शी वॉज 11, मार्गी 11 साल की थी, एंड हैड नॉट सीन एज मनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने अभी तक इतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी कि टॉमी देख चुका था। क्यों? ही वॉज 13, टॉमी 13 साल का था। शी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये किताब कहाँ मिली? इन माई हाउस, मेरे घर में मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे उसकी बात का जवाब दिया एक इशारे से। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो किताब पढ़ने में बिजी था। और उसने किस तरफ इशारा किया? इन दी एटिक। अब एटिक क्या है? राइटर ने मीनिंग दिया है अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, एक ऐसी जगह जो छत से बिल्कुल नीचे होती है। यूज्ड एज ए स्टोर रूम, जैसा कि आमतौर पर घरों में स्टोर करने के लिए, स्टोर कोई सामान रखने के लिए एक स्टोर बनाया जा सकता है छोटा मोटा, बिल्कुल वैसा ही। और वहां पर टॉमी को वो किताब मिली है। व्हाट इज इट अबाउट, ये किताब किस बारे में है? तो टॉमी जवाब देता है स्कूल, स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी घृणा से भर उठी। स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने को क्या है? आई हेट स्कूल्स, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा ही स्कूल से नफरत थी। बट नाउ, लेकिन अब, शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो स्कूल में, अब वो स्कूल से पहले से भी ज़्यादा नफरत करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। देखिए, यहाँ जो शब्द यूज़ किया गया मैकेनिकल टीचर, क्योंकि आने वाले समय में नॉर्मल टीचर यानी कि इंसानी टीचर, हम जैसे टीचर नहीं होंगे, तो मैकेनिकल टीचर जो है, आने वाले फ्यूचर का टीचर, वो मार्गी को गिविंग हर टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट दे रहा है ज्योग्राफी में, भूगोल में,
and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully. और मार्गी उन टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है, डूइंग वर्स एंड वर्स, बुरे से बुरा उसका होता जा रहा है, until her mother shaken her head sorrowfully, और उसकी माँ वो देखकर अपना दुख में सिर हिलाती है, एंड सेंट फॉर दी काउंटी इंस्पेक्टर, और वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लेती है। अब काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? काउंटी इंस्पेक्टर वो है जो मैकेनिकल टीचर की रिपेयर करता है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो चलिए, ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, काउंटी इंस्पेक्टर आ गए हैं और वो एक गोल मटोल छोटे से कद का आदमी है, with a red face and a whole box of tools with dials and wires, लाल से चेहरे का इंसान, और उसके साथ अपने साथ में वो एक बॉक्स लेकर आया है जो टूल्स हैं उसमें, डायल्स एंड वायर्स, ये सब सामान है उसका, तारें, औजार। ही स्माइल्ड एट मार्गी, मार्गी की तरफ मुस्कुराता है, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब देता है मार्गी को। देन टुक द टीचर अपार्ट, और मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर है उसे एक तरफ ले जाता है, साइड में ले जाता है। मार्गी हैड होप्ड, मार्गी को पूरी उम्मीद थी, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, वो सोच रही थी कि उसे इस मैकेनिकल टीचर को ठीक करना नहीं आता हो, यानी कि वो सोच रही थी कि मेरे मैकेनिकल टीचर को ये काउंटी इंस्पेक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो काउंटी इंस्पेक्टर अपने काम को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटे के बाद, देयर इट वाज अगेन, जो मैकेनिकल टीचर था वो बिल्कुल सही अवस्था में उसके सामने खड़ा था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा सा, काला सा और भद्दा सा, विद द बिग स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन के साथ, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसके ऊपर सभी लेसन्स दिखाई देते थे, एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और वहीं पर प्रश्न भी पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, ये इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस चीज से मार्गी को नफरत थी वो क्या थी? वाज द स्लॉट, वो जगह थी। स्लॉट क्या है? लिखा है साइड में, अ गिवन स्पेस, एक दी हुई जगह। देखिए, हम कंप्यूटर में देखते हैं, कंप्यूटर में एक जगह होती है जहां पर हम सीडी डालते हैं। पहले एक जगह होती थी जहां पर फ्लॉपी डाली जाती थी, फ्लॉपी डिस्क बोलते थे, अब वो नहीं रहती, अब उसकी जगह सीडी और दूसरे यूएसबी के जो तरीके आ गए हैं। तो एक सबसे ज़्यादा जिससे नफरत थी मार्गी को, वो स्लॉट था वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जहां पर उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर डालना पड़ता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन ए पंच कोड, उसे हमेशा ही वो एक पंच कोड में लिखने होते थे। दे मेड हर लर्न, वो पंच कोड जो मैकेनिकल टीचर उसे याद करना सिखाते थे, यानी कि वो चीज़ भी वो पहले सीख चुकी है कि किस तरह से वो पंच कोड में अपना होमवर्क लिखना है। When she was 6 years old, और ये सब उसने कब सीखा है? जब वो 6 साल की थी। And the mechanical teacher calculated the marks in no time, इन नो टाइम, पलक झपकते ही, ज़्यादा समय नहीं लगाता था मैकेनिकल टीचर। और मैकेनिकल टीचर जैसे ही मार्गी अपना होमवर्क उस स्लॉट में डालती थी, पलक झपकते ही, थोड़ी सी ही देर में उसके मार्क्स कैलकुलेट कर देता था। तो मार्गी को उस स्लॉट से ही सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, नफरत थी। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, काउंटी इंस्पेक्टर मुस्कुराया जब उसका काम खत्म हो गया, यानी कि उसने मैकेनिकल टीचर को बिल्कुल ठीक कर दिया। एंड पैटेड मार्गीज हेड, पैटेड मीन्स थपथपाना, और उसने मार्गी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, और उसने फिर मार्गी की मम्मी से कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट,
मिसिस जोन्स कि मिसिस जोन्स, आपकी लड़की की इसमें कोई गलती नहीं है, इस छोटी लड़की की इसमें कोई गलती नहीं है। फॉल्ट मीन्स गलती। आई थिंक, मुझे लगता है, द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि ज्योग्राफी वाला जो हिस्सा है, ज्योग्राफी वाला जो सेक्टर था, उसकी स्पीड लिटिल टू क्विक, वो ज़्यादा बढ़ गई थी। Those things happen sometimes, ऐसा कई बार हो जाता है। I have slowed it up, अब मैंने उसे स्लो कर दिया है। उसकी स्पीड बढ़ गई थी, अब मैंने उसे स्लो कर दिया है टू एन एवरेज 10-year लेवल, और मैंने उसे 10 साल की उम्र के हिसाब से सेट कर दिया है। मार्गी कितने साल की है? मार्गी 11 की है, यानी कि लगभग उसकी उम्र के मुताबिक उसकी स्पीड को उसने सेट कर दिया है। एक्चुअली, वास्तव में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। वास्तव में अब जो मार्गी की स्टडी के बारे में मैं आपको बताऊं कि उसकी जो तरक्की है, उसकी जो प्रोग्रेस है, उसकी जो स्टडी है, उसका ओवरऑल पैटर्न जो है इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो बिल्कुल उचित है, सही है, संतोषदायक है, वो स्टडी में कमज़ोर नहीं है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और ऐसा कहकर उसने एक बार फिर से मार्गी के सिर को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत निराश हुई। क्यों हुई निराश? शी हैड बिन होपिंग, वो तो ये उम्मीद कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वो उसके मैकेनिकल टीचर को अपने साथ में ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर, एक बार ऐसा ही हुआ था और वो टॉमी के मैकेनिकल टीचर को ले गए थे अवे फॉर नियरली अ मंथ, और 1 महीने तक उन्होंने उसे अपने पास ही रखा था। क्यों? उसमें क्या प्रॉब्लम आ गई थी? बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री का सेक्टर था, जो हिस्ट्री वाला हिस्सा था, इतिहास वाला, वो पूरी तरह से साफ हो गया था, उसमें कुछ नहीं आ रहा था। सो शी सेड टू टॉमी, उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। ये फिर से वहीं उसी किताब की बात पे आते हैं, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने बड़ी श्रेष्ठता के भाव से उसकी तरफ देखा और कहा, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि ये हमारे जैसे स्कूल के बारे में नहीं है मूर्ख। स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, अरे ये पुरानी तरह के स्कूल के बारे में है, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो सैकड़ों सालों पहले की बातें हैं। ही एडेड, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, और इस शब्द को बहुत ही ध्यान से उसने कहा। क्या? सेंचुरीज अगो, सदियों पहले की बातें हैं। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बड़ा झटका लगा। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, मुझे नहीं पता उस वक्त उनके कैसे स्कूल हुआ करते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, लेकिन अब उसके पास बैठा है तो उसने थोड़ा सा यूं उसके कंधे के ऊपर से किताब पढ़ने की कोशिश की और वो बोली, एनीवे दे हैड अ टीचर, उनके पास फिर भी एक टीचर तो था। दे हैड अ टीचर, उनके पास टीचर था। तो देखिए, यहाँ मार्गी और टॉमी दोनों बैठे हैं, किताब के बारे में पढ़ रहे हैं, और जो किताब में लिखा है वो एक तरह से हमारी जो ये मार्गी की सोच दिखाई गई है कि मार्गी इमेजिन कर रही है कि उस वक्त के स्कूल कैसे होते होंगे। दे हैड ए टीचर, इट वॉज ए मैन, उनके पास पुराने जो समय की ये बात कर रहे हैं तब टीचर होता था और टीचर एक आदमी होता था, जबकि मार्गी के समय में जो टीचर है वो मैकेनिकल टीचर है। हम आगे देखते हैं। अभी उसने कहा कि उनके पास एक टीचर था। श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ हाँ निश्चित रूप से उनके पास टीचर था, बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वो कोई रेगुलर टीचर नहीं था हमारी तरह। इट वॉज ए मैन, वो आदमी होता था। ए मैन,
हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर? आदमी आदमी कैसे टीचर हो सकता है? वेल, अच्छा, he just told the boys and girl things and gave them homework. सुनो मेरी बात, वो क्या करता था टीचर? बॉयज एंड गर्ल्स, लड़कों को लड़कियों को थिंग्स, बातें बताता था, एंड गेव देम होमवर्क, उन्हें घर से करने के लिए काम देता था, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे प्रश्न पूछता था। ये बात कौन पढ़ रहा है? टॉमी। लेकिन मार्गी को ये बात बड़ी अजीब लग रही है, और मार्गी कहती है अ मैन इज नॉट स्मार्ट एनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट तो नहीं हो सकता। श्योर ही इज, निश्चित रूप से हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी भी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, बिल्कुल हाँ उतना ही। आई बेचा, मैं शर्त लगाता हूं। देखिए आई बेचा आगे लिखा है मीनिंग इन फास्ट स्पीच आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है। तो यहां शर्त हम कब लगाते हैं? जब हमें किसी चीज पर पूरा यकीन हो। तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी भी लगभग उतना ही जानते हैं, मैं शर्त लगाता हूं तुमसे। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, डिस्प्यूट बहस करना। मार्गी उसके साथ, टॉमी के साथ इस बात पर बहस करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। शी सेड आई वुडेंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं मेरे घर में किसी अजनबी को तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि वो आए और मुझे पढ़ाए। स्ट्रेंज मैन, एक कोई भी अजनबी आए और मेरे घर में पढ़ाए। अब जब उसने कहा ना कि आदमी टीचर होता था, तो मार्गी कहती है मैं तो नहीं चाहती मेरे घर में कोई आदमी आए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी जोर जोर से हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं पता मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लीव इन द हाउस, अरे टीचर घरों में थोड़े ना आते थे पढ़ाने, घर में थोड़े ना रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, एक खास बिल्डिंग होती थी, एक खास इमारत होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहां जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, मार्गी बड़ी हैरान है। अच्छा, तो सारे बच्चे एक ही चीज सीखते थे? श्योर इफ दे वर दी सेम एज, हाँ यदि वो सभी एक ही उम्र के हों तो सभी बच्चे एक ही चीज सीखते थे। बट माई मदर सेज, क्या कहती है मार्गी? बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ तो ये कहती है अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड, कि टीचर को बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, हर लड़के लड़की के दिमाग को समझने के लिए, उनमें अपनी बात समझाने के लिए इट टीचेस, जिनको वो पढ़ाता है। एंड दैट, और ये भी, ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। जस्ट द सेम, बिल्कुल वैसा ही। दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, ऐसा वो तब भी नहीं करते थे। इफ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें ये बात पसंद नहीं है, यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहती, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं थी या मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने बड़ी तेजी से इस बात का जवाब दिया। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, अब मार्गी का भी उस बुक में, उस स्कूल वाली किताब में इंटरेस्ट पैदा हो गया, और वो उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहती है। और देखिए यहाँ क्या कहती है, फनी स्कूल्स, उसको ये बातें बड़ी फनी लग रही हैं स्कूल्स वाली। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, अभी उनकी किताब आधी भी खत्म नहीं हुई थी। व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, कि तभी मार्गी की मम्मी ने उसे आवाज दी, मार्गी स्कूल, मार्गी तुम्हारा स्कूल का टाइम हो गया, चलो। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने अपनी मम्मी की तरफ देखा और बोली, नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मी। नाउ सैड मिसिस जोन्स, मिसिस जोन्स मार्गी की मम्मी का नाम है, उन्होंने कहा अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, प्रोबेबली शायद, और ये शायद टॉमी का भी समय हो गया है पढ़ने का।
मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल? कि टॉमी, क्या मैं तुम्हारे साथ इस किताब को पढ़ सकती हूँ और भी, सम मोर कुछ और, कब? आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, कि जब मेरा स्कूल का टाइम खत्म हो जाएगा क्या मैं तुम्हारे साथ इस किताब को और पढ़ सकती हूँ? मे बी, शायद, ही सैड नॉनचलेंटली। नॉनचलेंटली आगे मीनिंग लिखा है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और एंथुजियाज्म, यानी कि उसने इस चीज की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, उसने मार्गी की बात में ज्यादा रुचि नहीं ली और कहा शायद। ही वॉकड अवे whistling, और वो वहां से सीटी बजाता हुआ निकल गया। द डस्टी ओल्ड बुक, और वो धूल भरी हुई पुरानी किताब, टक बीनीथ हिज आर्म, टक मैंने अपनी बाजू के नीचे उसने वो रखी, ठूंसी और चल दिया, बीनीथ नीचे। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, स्कूल रूम। मार्गी अपने स्कूल रूम में चली गई, जैसा कि वर्चुअल क्लासरूम की स्टार्टिंग में बात हो रही थी। एक कमरा है जहां पर कंप्यूटर है और इंटरनेट है। मार्गी अपने उस स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वो स्कूल रूम कहाँ था? उसके बेडरूम से नेक्स्ट उसका वो स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, मैकेनिकल टीचर ऑन था, चल रहा था। देखिए बिल्कुल सही समय पर लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि मैकेनिकल टीचर है, मशीन अपना काम बिल्कुल सही समय पर करती है। मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, मैकेनिकल टीचर हमेशा एक समय पर, फिक्स टाइम पर ऑन हो जाता था। एवरी डे, हर दिन, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे के सिवा, सैटरडे और संडे को छोड़कर मैकेनिकल टीचर हर दिन सेम समय पर, फिक्स टाइम पर ऑन हो जाता था। ये देखिए यहाँ मार्गी अपने स्कूल रूम में बैठी है बड़े आराम से, और जहाँ हम देख सकते हैं कंप्यूटर, टेलीविज़न और जो इंटरनेट फैसिलिटी है, और साथ में एक रोबोट जैसा भी हमें दिखाई दे रहा है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब मार्गी की मम्मी ने उसे काम करने के लिए बोला है, भेजा है, सैटरडे एंड संडे। हाँ, अब 2 दिन की छुट्टी होती है। ऐसा क्यों? बिकॉज हर मदर सैड, उसकी मम्मी ने कहा, क्या कहा था? लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, कि छोटी लड़कियां बहुत अच्छी तरह से सीख पाती हैं इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वे नियमित रूप से एक निश्चित समय पर पढ़ती रहें। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, स्क्रीन चालू हो गई थी, एंड इट सेड, और वो बोली, यानी कि जो हमारा स्क्रीन है उस पर क्या लिखा? टुडेज अरिथमेटिक लेसन, आज का जो अरिथमेटिक लेसन है, मैथ्स का लेसन है, इज ऑन दी एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, वो भिन्नों के जोड़ के बारे में है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया प्रॉपर स्लॉट में, यानी कि जो जगह दी गई थी वहां, किस चीज के लिए जगह? होमवर्क डालने की जो जगह थी, कृपया उस प्रॉपर स्लॉट में कल का होमवर्क डाल दीजिए। मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी ने एक आह भरते हुए, साई आह, एक आह भरते हुए ये कर दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, और वो उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी। दे हैड, वो व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, वो उन स्कूलों के बारे में सोच रही थी जो उसके दादा के दादा जब छोटे बच्चे थे तब उन स्कूलों में पढ़ने जाते थे। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे समय के, यानी कि अब के स्कूल के बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, आस पड़ोस के सभी बच्चे, ऑल द किड्स, होल नेबरहुड, सारे आसपास के, लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते हुए चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में, सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम,
और स्कूल के कमरे में सारे इकट्ठे बैठे हुए, गोइंग होम टुगेदर, इकट्ठे सभी घर जाते हुए, एट द एंड ऑफ द डे, जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी। वो उन सभी पुरानी चीज़ों को सोचकर बड़ा रोमांचित हो रही थी कि जब बच्चे सभी आसपास के एक ही जगह पे जाते, खेलते कूदते नाचते चिल्लाते, एक ही जगह पढ़ते और इकट्ठे स्कूल से घर जाते। दे लर्नड द सेम थिंग, और वे सभी एक जैसी चीज़ों को सीखते थे। क्यों? सो दे कुड हेल्प वन अनदर, ताकि एक दूसरे की हेल्प भी कर सकें, मदद भी कर सकें। किस बारे में? विद दी होमवर्क, यानी कि एक को अगर समझ में आ रहा है तो दूसरे बच्चे से पूछ सके, एक दूसरे की होमवर्क में मदद कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात कर सकें। और सबसे बड़े कमाल की बात तो ये थी, ऑल द टीचर्स वर पीपल, कि सारे के सारे टीचर लोग थे, यानी कि इंसान थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर फ्लैश कर रहा था स्क्रीन पे, और वो लेसन मार्गी का अरिथमेटिक का शुरू हो गया था। When we add fraction 1/2 and 1/4, जब हम इन दोनों फ्रैक्शंस 1/2 और 1/4 को जोड़ते हैं। देखिए स्क्रीन पर मार्गी का मैथ का लेक्चर शुरू हो गया है, लेकिन मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट, मार्गी किस बारे में सोच रही है वहां बैठी बैठी भी? हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि पुराने समय में बच्चे स्कूल को कितना पसंद करते होंगे, कितना प्यार करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट, वो सोच रही थी, द फन दे हैड, उस सारे मज़े के बारे में जो मज़े उन पुराने बच्चों ने किए। यानी कि एक तरह से हम कर रहे हैं पुराने समय, यानी मीन्स ये कहानी 2157 की है, लेकिन ये कहानी एक तरह से अब के समय की है, जब हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे, सभी बच्चे स्कूल आते हैं और टीचर्स टीचर हैं, यानी कि एक तरह से इंसान हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा लेसन ख़त्म हो जाता है, जहाँ मार्गी उन पुराने स्कूल्स के बारे में सोचकर बड़ा ही रोमांचित हो रही है और उससे बड़े वो अच्छे लग रहे हैं कि काश हम भी ऐसे स्कूल में पढ़ पाते जहाँ पर सभी बच्चे खूब मज़े करते थे। द लेसन द फन दे हैड, इसीलिए नाम रखा गया है कि मार्गी सोच रही है कि उन बच्चों ने बड़े मज़े किए हैं। राइटर आइज़ैक असीमोव। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं नए लेसन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।